देखिए समझते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि इसमें यहां पे जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप में से किसी के घर का कोई ऐसा मेंबर है जो चुनाव लड़ता है, जो नेता बनना चाहता है, जो नेता है, जो कि अपने जिंदगी में पॉलिटिक्स करना चाहता है, ऐसा कौन है? चलिए मान लेते हैं इनके घर का कोई है जो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है। अब ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों में से ऐसा कौन है, लड़कों में या लड़कियों में, जो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है। आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं? पॉलिटिक्स में जाना बहुत जरूरी है। अच्छे लोगों का, ईमानदार लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का पॉलिटिक्स में जाना बहुत जरूरी है। कौन कौन इसमें से पॉलिटिक्स में जाएगा? इसमें से कौन कौन पॉलिटिक्स में जाना चाहता है? आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं? इसमें गलत क्या है? अगर जाना चाहते हैं तो कोई क्राइम, आप जाना चाहते हैं, ठीक है, खड़े होइए। पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो खड़े भी नहीं होंगे, इसको ठीक करिए। तोड़ दिए हैं बटन। ये जाना चाहते हैं पॉलिटिक्स में। लड़कियों में से कोई ऐसा है? इस समय 33% सीट्स, 33% मतलब अगर टोटल 100 लोग चुनाव लड़ते हैं तो उसमें से 33% सीट यानी कि 33 सीट महिलाओं का है, तो पुरुषों का कितना सीट हो गया? पुरुषों को कितना सीट दिया जाएगा? कितना? देख लीजिए, 33 सीट्स है महिलाओं के लिए 100 में से। तो इसका मतलब आप में से एटलीस्ट 1 से 2 लोगों को तो पॉलिटिक्स में जाना ही चाहिए। तो कौन जाएगा आप लोगों में से पॉलिटिक्स में? कौन पॉलिटिक्स में जाकर के देश की सेवा करना चाहता है लड़कियों में से? देखिए, या तो आप घर में जाकर के घर की सेवा करेंगे, या तो किसी ऑफिस में जाएंगे तो किसी ऑफिस की सेवा करेंगे, स्कूल में टीचर बनेंगे तो स्कूल की सेवा करेंगे, और अगर पॉलिटिशियन बनेंगे तो पूरे देश की सेवा कर पाएंगे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि कुछ लड़कियां जो है वो भी पॉलिटिक्स में जाएं। कोई ऐसा जो इसमें से पॉलिटिक्स में जाना चाहता है? और ये इस सवाल को बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा, भारी में लेना, इसलिए क्योंकि स्कूल में आने वाले समय में हम लोग इलेक्शन कराएंगे और हमको क्लास 9 से एक नेता तो ये मिल गए हैं। इनको जो है अध्यक्ष पद के लिए हम लोग देखेंगे, इनका महामंत्री पद के लिए इनको लड़वाया जाएगा, ठीक है। पूरा डेमोक्रेसी को समझने के लिए इलेक्शन कराया जाएगा, वोट डाला जाएगा, वो सीक्रेट बैलेट बनाया जाएगा, इलेक्शन कैंपेन होगा, एक एक्टिविटी के थ्रू पूरा ये काम किया जाएगा स्कूल में। तो पहला नेता तो मिल गया, लेकिन लड़कियों को 33% तो लड़कियां होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आप में से किसी एक को नेता मान लेते हैं, आपको मान ले। चलिए, ये लड़कियों में से क्या नाम है आपका? इनका नाम शालिनी है, तो इधर से शालिनी और उधर से, तो कुल मिला जुला करके ये दोनों लोग को हम नेता मान लेते हैं, ठीक है। और यहीं पे अभी इलेक्शन करा के पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं, ठीक है। तो गर्ल्स एक तरफ जो है वो शालिनी हो गई, शालिनी, और दूसरी तरफ क्या ये स्पेलिंग सही है? हाँ, ठीक है। अब टोटल क्लास में आज लोग कितने? नैतिक चौहान, ठीक है, क्योंकि चुनाव में जाति की भी बहुत जरूरत है, इसलिए चौहान लिखना जरूरी है। शालिनी के आगे क्या लिखे? यादव। चलिए, तब तो लग रहा है कि चुनाव जो है वो बहुत ज्यादा कट्टर चुनाव होगा, ठीक। अब टोटल ओवरऑल लोग कितने? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 3 15 लोग हैं, मतलब 15 लोग वोट डालेंगे। सीधी सी बात है कि 15 लोग, हाँ ठीक है, अगर टोटल 15 लोग वोट डालेंगे तो 15 लोग अगर वोट डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे अच्छा रिजल्ट आ सकता है वो ये हो सकता है, एक को 8 मिल जाए, एक को 7 मिल जाए, यानी कि किसी एक का जीतना तय है, ठीक। अब पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो इन्हीं दोनों लोगों के पॉलिटिक्स के ऊपर हम पढ़ा देते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब आप चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहला काम करते हैं नॉमिनेशन। क्या करते हैं? नॉमिनेशन। नॉमिनेशन का मतलब यह है कि चुनाव लड़ना ये पूरी तरह से आपके हाथ में नहीं है,
ये किसके हाथ में है? इलेक्शन कमीशन के हाथ में। किसके हाथ में? इलेक्शन। ठीक, अब मान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन हम बना दिए। चलिए कुछ समय के लिए कोई एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम मान लेते हैं कि हम इलेक्शन कमिश्नर है और हम इलेक्शन कमिश्नर है, मेरा ये ऑफिस है और यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, वैसे बैठना मेरे लिए अलाउड नहीं है स्कूल के अंदर, तो हम खड़े हैं। ठीक है, अब सबसे पहला प्रोसेस यही है कि ये आएंगे मेरे पास और अपना नॉमिनेशन करेंगे। आइए, खड़े होइए। ठीक है, नहीं, आप आएंगे, एक अपना एक पत्र लेकर के आएंगे, एक अपने साथ एक डायरी या कॉपी लेकर के आइए नॉमिनेशन करने के लिए। ये पूरा एक्टिविटी समझिए। ठीक है, इनके साथ एक मिनट पीछे जाइए, इनके साथ इनके 2 समर्थक भी आएंगे साथ में। 2 समर्थकों के साथ आइए। 1 मिनट, चैप्टर समझो, चैप्टर चल रहा है, हंसी मजाक नहीं है। आइए, इनके 2 आराम से आइए, इज्जत से आइए। ठीक है, जो इलेक्शन अब देखिए, ये पहले नॉमिनेशन कराने आ रहे हैं। नेता इनको आगे करिए, नेताजी को आगे करिए, आगे लाइए। ये सबसे पहला प्रोसेस यही होता है चुनाव में कि जो नेता चुनाव लड़ना चाहता है वो नॉमिनेशन कराने आता है। वो किसके पास आता है? इलेक्शन कमिश्नर के पास आता है। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक IAS ऑफिसर होता है। आप सामने आ जाइए, कैमरे में इनको दिखाइए, ये पहले कंटेस्टेंट है। ठीक है, अब आप इनका ये नॉमिनेशन फाइल है, इसके ऊपर इनका नाम, इनका एड्रेस, इनके माता पिता का नाम, अगर इनका विवाह हो गया है तो उनके पत्नी का नाम, इनके बच्चे हैं तो उनका नाम, कितना पैसा ये कमाते हैं उसका पूरा हिसाब, कितनी की इनकी संपत्ति है, इसको कहा जाता है एफिडेविट। क्या कहा जाता है? अब ये एफिडेविट जो है वो हमको हैंड ओवर करेंगे। लाइए, दोनों हाथ से हैंड ओवर करिए। ये एफिडेविट ये हमको दे दिए। ठीक है, इसके बाद जो है इस पे इलेक्शन कमिश्नर क्या कर देता है? साइन कर देता है। साइन करने के बाद आपका नॉमिनेशन हो गया। अब इनका नॉमिनेशन हो गया, ये चले जाते हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं। ये लीजिए, अभी फिलहाल के लिए ले लीजिए। अब आप आएंगे और आप अपना नॉमिनेशन कराएंगे। ठीक है, आ जाइए, आराम से आइए। इनके समर्थक ही नहीं है। चलिए मान लेते हैं इनका नॉमिनेशन हो गया। ठीक है, चलिए नॉमिनेशन हो गया। आप दोनों लोगों का नॉमिनेशन हो गया, आप जाइए। दोनों लोगों का नॉमिनेशन हो गया, मतलब पहला प्रोसेस खत्म हो गया। ठीक, पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या है? दूसरा प्रोसेस है कि इनको चुनाव चिन्ह दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ठीक, इसके बाद इनको दिया जाएगा, इसके बाद इनको ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि चुनाव चिन्ह क्या दे। कुछ भी तुम लोग अपने से नहीं डिसाइड कर सकते हो। ठीक, तो अब मान लेते हैं कि इलेक्शन सिंबल हमको देना है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, शालिनी यादव जो है, शालिनी यादव, दोनों इलेक्शन कमीशन हम कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, तो इनके शालिनी यादव का जो है वो हम एक क्या करते हैं, चुनाव चिन्ह किताब रख देते हैं। ठीक है, और इनका क्या चुनाव चिन्ह रखे? नहीं, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड होता है। चलिए इनका हम रख देते हैं पेन। मान लेते हैं कि अब इनको मिल गया चुनाव चिन्ह, कोई दिक्कत? चुनाव चिन्ह मिल गया। अब तीसरा काम ये लोग क्या करेंगे? ये लोग कैंपेन करेंगे। क्या करेंगे? कैंपेन। अब चुनाव का ये लोग क्या करेंगे? कैंपेन करेंगे, यानी चुनाव का प्रचार करेंगे। तो अब ये लोग बारी बारी से यहाँ आएंगे और आकर के यहाँ बताएंगे कि इनको ही क्यों वोट दिया जाए। ठीक है, तो 1-2 मिनट का अपने दिमाग में स्पीच तैयार करिए कि आपको यहाँ आकर के अपनी जनता से क्या बोलना है, ताकि जनता आपको ही वोट करे। ठीक है, ठीक, अब जनता आपको ही वोट करे, इसके लिए आइए। ठीक है, चलिए पहले चुनाव चिन्ह पेन को बुला रहे हैं। पहले चुनाव चिन्ह पेन, अब नेताजी है तो इनको बोलने तो आना ही चाहिए।
ठीक है, अब देखो, अब चुनाव ध्यान से समझो, चैप्टर चल रहा है, चैप्टर पढ़ाई रुके रहिए, ये पूरी पढ़ाई चल रही है, इसलिए इसको सीरियसली लीजिए। नॉमिनेशन हो गया पहला, उसके बाद सिंबल मिल गया, अब ये आया है चुनाव प्रचार करने के लिए। ठीक है, हाँ, आप अपनी जनता से क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, आप बात करिए लोगों से। हाँ, लोगों से बताइए। हाँ, हाँ, तो फिर अपील करिए कि आपको वोट किया जाए। ठीक है, इनका चुनाव चिन्ह पेन है, तो एक पेन इनको दे दीजिए ताकि अपना ये चुनाव चिन्ह दिखा सके। चुनाव चिन्ह इस पेन, ठीक है। ये अगला प्रोसेस हो गया। ठीक है, जो आपको आता है आप बोल सकते हो, डरो मत, आगे बढ़ो, चल। ठीक है, अब शालिनी का कंपेन है, ये महिला सीट पे चुनाव लड़ रही हैं। हाँ, बताइए आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहती हैं? बताओ, जो आता है बोलो, शर्माओ मत, चलो। ठीक है, तुम बताओ, हमको बताओ, बता दो। बता दो क्या? उनकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, सबसे पहले सुनिए, सीरियस है, ये महिलाओं की सेफ्टी पे ध्यान देना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई लिखाई पे, सेफ्टी पे ध्यान देंगी, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगी, और एजुकेशन पे ध्यान दे। पढ़ाई लिखाई एजुकेशन एक ही हुआ ना, ठीक। उसके बाद ये हर महिला के खाते में 10-10 हजार रुपया भी भेजेंगे। सही है, हर महिला के खाते में 10,000 रुपया भेजेंगी। ध्यान से सुनिए, हर महिला के खाते में 10,000 भेजेंगी, और जो बच्चा इस स्कूल से हाई स्कूल पास करेगा, एक मिनट, तुम दूसरे की रैली में नहीं डिस्टर्ब कर सकते हो। ठीक है, ये हर महिला खाते में 10,000 डालेंगी। फिर उसके बाद जो लड़की यहाँ से कक्षा 10 पास करके निकलती है, उसको एक साइकिल देंगी। नहीं, सही है, एक लैपटॉप भी देना है, लैपटॉप भी देंगी। मतलब इनके पास पैसे कोई कमी नहीं है। चलिए, ठीक। अब इलेक्शन कैंपेन हो गया, इलेक्शन कैंपेन तो हो गया। अब क्या होगा? चौथे नंबर पे वोटिंग होगा। अब आपको बस यही करना है कि एक छोटे से पेपर के टुकड़े पे आप किसको वोट डालना चाहते हैं वो लिख करके हमको जमा कर दीजिए। किसको आप वोट डालना चाहते हैं छोटे से पेपर पे लिख करके हमको जमा कर दीजिए। हाँ, सब लोग बैठ जाइए। छोटा सा वोट डालते समय थोड़ा शांत, और अपना वोट किसी दूसरे को नहीं दिखाना है। इसलिए वोट जो है वो सीक्रेट बैलेट में डाला जाता है, बिना दिखाए। एक दूसरे को दिखाइए मत कि किसको वोट डाल रहे हैं। छोटे से पेपर पे लिख के दे दीजिए, इतने बड़े छोटे से टुकड़े पे। हाँ, जल्दी। और जो चुनाव, एक मिनट, जो चुनाव लड़ रहा है उसको भी वोट देना है। हाँ, आपको भी वोट देना है। दीजिए, वोट दीजिए। आपका हो गया, लेते आइए, यहाँ दे दीजिए। ठीक है, थैंक यू। रख दीजिए। ठीक,
ठीक, आराम से देखना, लगे पैर में मतलब। ठीक है, वेरी गुड। ठीक, आराम से आराम से। ठीक, थैंक यू। और आप दोनों का सबको वोट डालना है। ये भी बहुत जरूरी है कि सबको वोट डालना है। ठीक है, अरे अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं, आप किसको वोट दे रहे हैं बस उनका नाम लिखना है। नहीं नहीं, बस एक वोट, फर्जी वोट नहीं पड़ेगा। ठीक ठीक, अब देखिए। हाँ, हम कहे थे जिसको वोट डालना है उसका नाम लिख करके दीजिए, तो आप अपना ही नाम लिख करके दिए। तो आपका वो, चलिए चलिए समझ गए, ये हो गया। ये नीतिका, नीतिका कौन है? ठीक है, अब वोटिंग हो गया। वोटिंग के बाद अब लास्ट प्रोसेस क्या आता है? काउंटिंग। ठीक, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 वोट इनको मिला है, 10 वोट इनको मिला है। तो 10 वोटों के साथ जो है वो नैतिक इस समय अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं। और यहाँ पे शालिनी 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 को टोटल इसमें 5 वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। ठीक, तो कुल मिला करके वोटिंग का प्रोसेस खत्म हो गया। याद रहे कि वोटिंग कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ही वोटिंग कराता है देश के अंदर। तो अब हो गया इलेक्शन कमीशन का, वोटिंग का प्रोसेस खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 यहाँ है, बाकी यहाँ। तो कुल मिला करके नैतिक जो है वो चुनाव को जीत गए। ठीक है ठीक है ठीक है, चुनाव जीते हो ना, जिम्मेदारी का काम है। अब तुम्हारा वोटिंग हो गया, अब तुम ठीक, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी पार्टी जीत गई है, मान लेते हैं कि ये तुम्हारे विधायक लोग हैं जो तुमको वोट दिए हैं, है ना। अब तुमको क्या करना है? तो तुम्हारी पार्टी का एक कोई नाम रख देते हैं। क्या नाम रख दे? चलिए हम नाम रख देते हैं NR। हाँ, क्या? नहीं, हंसी मजाक नहीं, इसका नाम रखिए नैतिक रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, इनके ये पार्टी हो गई आपकी। अब भैया आप जीत गए चुनाव। अब चुनाव जीतने के बाद से आपको कितने साल के लिए नेता चुना गया है? 5 साल आप अपना सरकार चलाएंगे। तो आप बन गए मुख्यमंत्री या फिर आप बन गए विधायक, जो भी बने हैं। आपके अंडर में आपके बहुत सारे मेंबर्स रहेंगे। 5 साल तक आपको सरकार चलाना है। 5 साल के बाद फिर से दोबारा इलेक्शन कराया जाएगा। समझना है? तो समझना है, एक बार चुनाव हो जाता है तो कितने दिन आपको राजगद्दी सौंपी जाती है? 5 साल के लिए। 5 साल के बाद फिर उसी सीट पे दोबारा चुनाव कराया जाता है। अगर बाई चांस जो मेंबर है वो 5 साल के अंदर ही अपने सीट को छोड़ना चाहता है, तो फिर वो क्या करता है? उसी सीट पे दोबारा इलेक्शन कराया जाता है, जिसको बाई इलेक्शन भी कहा जाता है। ठीक, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जो चुनाव लड़ रहा है उसका देहांत हो जाए, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो उस केस में भी दोबारा चुनाव कराया जाता है, उसको बाई इलेक्शन कहा जाता है। समझना है? ये पूरा का पूरा जो है वो इलेक्शन का प्रोसेस है। अब 5 साल तक तुमने जो वादे किए हैं जनता से वो तुम पूरा करोगे। अगर तुम वादों को पूरा नहीं करते हो तो अगले साल तुमको हटा दिया जाएगा और जनता फिर किसी दूसरे को, मतलब शालिनी को चुन लेगी। ठीक है, अब ठीक है शालिनी। अब सवाल ये उठता है कि मान लेते हैं कि इसी क्लास के अंदर लगभग 5-6 वोट जो है वो इनको भी मिले थे।
तो ये क्या कहलाएंगी? अपोजिशन पार्टी कहलाएंगी। अपोजिशन पार्टी की ये लीडर है, क्या है? अपोजिशन की लीडर होगी। समझ में आया? तो अब जब भी असेंबली में जब एक साथ विधानसभा में बुलाया जाएगा तो एक तरफ आप बैठेंगे और एक तरफ ये बैठेंगे। ये आपके कामों की कमियां बताएंगी और आपने क्या क्या अच्छा काम किया है आप वो बताएंगे, और इसी तरीके से 5 साल चलता रहेगा। अगर आप अच्छा विकास करते हैं तो अगले साल फिर से आपको, अगले साल कह रहे हैं 5 साल के बाद आपको फिर से क्या दिया जाएगा? हाँ, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस इलेक्शन का होता है, ठीक। अब ये चैप्टर इस तरह से समझ में आया होगा कि ये चैप्टर आपको भूलेगा नहीं, लेकिन अभी भी जो लिखने का काम है बहुत सारा वो करना है। पूरे चैप्टर में यही पूरा प्रोसेस आपको बारी बारी से पूरा समझाया गया है। तो ध्यान में रखिएगा कि इलेक्शन इस तरीके से कराया जाता है, और एक इलेक्शन जो है वो हम लोग प्लान करेंगे कि स्कूल में भी इसी तरीके से एक इलेक्शन कराया जाए, स्टूडेंट गवर्नमेंट बनाया जाए। तो जैसे इलेक्शन कैंपेन होता है, जैसे आप प्रचार किए हैं, एकदम सब कुछ सीरियसली करना होगा। उसमें आपकी पार्टी होगी, आपके कुछ समर्थक होंगे, 4 पार्टी हम लोग बनाएंगे। जैसे 4 हाउस है तो 4 पार्टी बनाएंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि सब में जो है बराबर बराबर लोग रहें। तो मेरे ख्याल से चैप्टर समझ में आया, थोड़ा बहुत क्या अच्छे से ही आया होगा। ठीक है।